हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सीबीएसई क्विक सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीएससी एग्ज़ाम जो आपका 16 जनवरी को जो कंडक्ट होने वाला है उत्तराखंड में। तो उस एग्ज़ाम के एवज़ में हमने ये वीडियो बनाई है, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड जो एनटीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उत्तराखंड के अंतर्गत, हालाँकि ये पूरे इंडिया में होता है, ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल का होता है। तो ये एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है और क्या इसका क्राइटेरिया रहता है, और साथ ही साथ इसमें प्राइज़ जो मिलता है बच्चों को, जो प्राइज़ मिलता है बाद में, वो किस प्रकार का इसमें स्कॉलरशिप होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए एप्लीकेबल हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो बच्चे अपने प्रिपरेशन कर सकें हैं और आगे उनको आगामी अपने एग्ज़ाम के लिए उनको एक अच्छी जो है प्लेटफ़ॉर्म मिल सके। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं। इसमें हम जो पेपर लेके आए हैं, ये है राष्ट्रीय सह साधन परीक्षा, ठीक है? योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा। तो यहाँ पर श्रीदेव सुमन शिवानंद नौटियाल, इस नाम से भी इनको इस परीक्षा को जाना जाता है। तो इसमें अलग-अलग कैटेगराइज़ होते हैं। कुछ लोग एनटीएससी में नेशनल साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति के अंतर्गत सेलेक्ट हो जाते हैं कुछ बच्चे, और जो बच्चे रह जाते हैं उनमें से कुछ श्रीदेव सुमन के अंतर्गत होते हैं। और ये डिपेंड करता है आपके मेरिट पर, यानी कि बच्चा जिस हिसाब से स्कोर कर रहा है उस मेरिट के आधार पर। ऐसा नहीं कि जो बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है उस सभी को इसमें प्राइज़ मिलेगा, ऐसा नहीं होता। बच्चे की क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसमें होता है। तो इसमें आपके पास 2 पेपर होते हैं। तो आज हम इसके जो है सेकंड पेपर पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपका सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा जो आपका इसको जो है आपका जो है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण के नाम से इसको जाना जाता है। और उसके बाद जो एप्टीट्यूड टेस्ट के तौर पे, और जो दूसरा आपका होता है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है? उसमें रीज़निंग वगैरह होते हैं, वो फर्स्ट पेपर होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रहता है, यानी कि 1.5 घंटे का समय रहता है। और क्वेश्चन भी इसमें जो है 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? पूर्णांक 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, यानी कि 100 ही क्वेश्चन होते हैं। और मिलता है इसमें केवल 1.5 घंटे का समय, ठीक है? यानी कि 90 मिनट्स का समय मिलता है, 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो बच्चों के हिसाब से इस चूँकि ये 8th स्टैंडर्ड का पेपर होता है, 8th और 10th के लिए बच्चों के लिए होता है। तो 8th और 10th के बच्चों के लिए जो बच्चा इसमें सेलेक्ट होता है, उसमें ₹500 उसको पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है आगे को। और जो 10th में सेलेक्ट होता है, उसको जो है ₹1250। तो जो 10th में सेलेक्ट होता है फ्रेंड्स, उसको ₹1250 पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है। तो बच्चों के लिए अच्छा जो है स्कॉलरशिप है, क्योंकि बच्चे का जो इन्वेस्टमेंट होता है मंथली, वो लगभग इतना ही होता है। क्योंकि आप बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, तो उसको कोई ज़्यादा एक्सटर्नल जो है पैसे इन्वेस्ट नहीं करने होते। तो बहुत अच्छा प्राइज़ है, जो जिसके बेस पे बच्चा अपना आगे करियर बना सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस पेपर का किस तरीके से, इसके बारे में, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं क्या-क्या होते हैं, और पेपर फिर इसमें हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो डायरेक्शंस दी गई हैं कि यह प्रश्न पत्र इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है? तो 100 के 100 क्वेश्चन करने होते हैं। उत्तर एक अलग उत्तर पत्र यानी कि ओएमआर शीट मिलती है स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को जानकारी होनी चाहिए कि ओएमआर शीट मिलेगी आपको। और ओएमआर शीट में आपके इसी प्रकार के ये गोले बने होते हैं, जिनको आपको राइट 4 गोल, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, 4 आंसर होते हैं, चारों में से एक आंसर सही होता है। और जो आंसर सही होता है उसको आपने इस तरीके से गोले में फिल कर देना होता है। उसके अलावा इसमें कहा गया है कि बच्चों को जो है काले और नीले पेन का ही, बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर जेल पेन का यूज़ नहीं करना है स्टूडेंट, आपको केवल बॉल पेन का ही यूज़ करना है। अभ्यर्थी अपना 8 अंकों का अनुक्रमांक, जैसा कि प्रवेश पत्र में अंकित है, के अनुसार प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक पर केवल निर्धारित स्थान पर ही भरेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको जो है 8 अंकों का अनुक्रमांक, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो हो सकता है अनुक्रमांक कम अंकों का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग है ये। पुस्तिका का क्रमांक ओएमआर सावधानी से अंकित किया जाए, ठीक है? इसको ओएमआर शीट जो होती है, ओएमआर नंबर जो होता है उसमें, ओएमआर शीट के अंतर्गत आपको ये रोल नंबर एंटर करना होता है। इस रोल नंबर को एंटर करके आपको गोले भी भरने होते हैं उसी के अकॉर्डिंग, जिसको आपको आपके सब्जेक्ट टीचर आपको स्कूल में आपको इसकी एडवाइज़री ज़रूर बताएँगे। तो आप उसको जो है
ध्यान से देखें। यदि उत्तर पत्र ओएमआर में किसी प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्पों को काला किया जाता है तो उत्तर की जाँच नहीं की जाएगी। तो अगर आप माना एक ही क्वेश्चन के 2 आंसरों पर टिक कर आते हैं, जैसे यहाँ पर एक किया गया है, दूसरा ये कर दिया, तो एटलीस्ट इसका आंसर चेक नहीं होगा, क्योंकि आपने 4 में से 2 आंसर को टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। एक ही आंसर टिक करना है, वो आपका सही होगा तो नंबर मिलेंगे, नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो उस पर समय बर्बाद ना करें, शेष क्वेश्चन को हल करते रहें। और दृष्टिबाधित बच्चे जो हैं, जिनकी दृष्टि कमज़ोर होती है, तो उन बच्चों के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय यहाँ पे दिया जाता है। और परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, लॉग टेबल और मोबाइल फ़ोन को लाना अनुमति नहीं होती इसमें। रब कार्य प्रश्न पुस्तिका में दिए गए पृष्ठ पर ही कर लें, क्योंकि इसमें जो जिस पेज में कर रहे हैं उसी पेज में आप रब कार्य उसी में कर लें। अदरवाइज़ लास्ट पेज में भी इसमें पेज जो है दिया रहता है लास्ट के उसमें, तो रब कार्य के लिए दिया रहता है। परीक्षा के बाद उत्तर पत्रक निरीक्षक को लौटा दीजिए। आप प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हो। तो क्वेश्चन पेपर तो आप ले आएँगे वहाँ से, और लेकिन जो ओएमआर सीट होगी उसको आप वहाँ अपना जो टीचर होंगे वहाँ पे एग्ज़ाम जो करा रहे होंगे उनको वापस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड? तो अब बात करते हैं हम मैथमेटिक्स के अंदर क्या-क्या क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपका जो 81, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन आपके 81 से स्टार्ट होंगे। इससे पहले आपके जो क्वेश्चन होंगे वो साइंस से होंगे, जीके से होंगे, जीएस से होंगे, ये सारे इससे पहले आपके होंगे। ठीक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि ए स्क्वायर इंटू 2a³ की पावर 23 इंटू 4a की पावर 25, तो इसका गुणनफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं कि a की पावर 2 मल्टीपल 2a की पावर 23 और मल्टीपल 4a की पावर 25, ये दिया गया है आपको। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, इसके आगे के नंबर्स को मल्टीपल कर लेना। ठीक है? इसके आगे मल्टीपल नंबर्स जो होंगे उनको मल्टीपल कर देंगे। तो 4 2 जा 8, 8 और इसके आगे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, और 8 1 जा हो जाएगा 8। ठीक है? जब कोई किसी भी चर राशि यानी कि एक्स वाई हो या ए हो बी हो, इसके आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो उसके नाम आगे 1 मान लिया जाता है। तो यहाँ पर 4 2 जा 8, 1 जा 8 हो जाएगा, और ए की पावर में जितने संख्या हैं इनको सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है? जो पावर्स में लिखे हैं इनको सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 23 25 ऐड करके 48, 48 और 2 ऐड करके 50 आंसर हो जाएगा। यानी कि 8 ए की पावर 50 इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है? तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। सेकंड 82 वाला क्वेश्चन कहता है 0.4 डिवाइड बाय 1000 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपसे कहता है कि 0.4 को डिवाइड कर दो 1000 से। तो अगर 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तो 0.3 नंबर्स लेफ्ट साइड को जाता है फ्रेंड। ठीक है? 3 नंबर्स लेफ्ट साइड को। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो नंबर है इस तरीके से लिखा गया है 0.4, इसको डिवाइड हमने करना है 1000 से। अब देखिए यहाँ लेफ्ट साइड 3 नंबर्स को है नहीं यहाँ पे, तो हम इसमें 3 नंबर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ओके, तो ये हो गया। अब पॉइंट चूँकि आपके नीचे 30 वाला से डिवाइड कर रहे हैं, अब यानी कि 1000 से डिवाइड करें तो 0.3 नंबर उठ के यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, और आपका आ जाएगा 0.0004। ओके, 0.0004। तो जितना यहाँ पे होता है और ये से पॉइंट के आगे तो आप 0 लगा सकते हो, तो 0.0004 इसका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन रहा है। अगर यहाँ पर 1000 के बजाय फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 100 से डिवाइड करने की बात होती तो 100 से डिवाइड करते वक्त तो पॉइंट 2 नंबर लेफ्ट साइड आ जाता। ठीक है? तो आप 2 जीरो लेफ्ट साइड को बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पर मल्टीपल की बात आती, अगर 1000 से यहाँ पर मल्टीपल की बात आती, आप मेरे हर पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगर 1000 से यहाँ मल्टीपल करना होता तो पॉइंट 3 नंबर्स राइट हैंड साइड को चले जाता। 4 के बाईं ओर को 2 जीरो और बढ़ाने पड़ते, और फिर पॉइंट आपका फिर वहाँ पर 4 के बाद 2 जीरो और फिर पॉइंट लगता, तो 400 बन जाता। ठीक है? तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम तो इसका हमारा जो ऑप्शन था वो डी ऑप्शन सही आ गया है, क्योंकि पॉइंट जो है 1000 से डिवाइड करने पर 3 नंबर लेफ्ट साइड को आ जाता है। तो हमारे पॉइंट के बाद 4 था ऑलरेडी, तो 4 से लेफ्ट साइड को हमने जीरो, एक जीरो दिया ही है, 2 जीरो और बढ़ा है, तो पॉइंट लेफ्ट साइड ले आए। ठीक है? ये हुआ। दी गई आकृति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा कह रहा है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे आपके पास जो ट्राइंगल बनाया है स्टूडेंट, देखो ट्राइंगल का जो है एक ट्राइंगल होता है, उस ट्राइंगल के अंतर्गत बेस हो गया और ये होती है इसकी हाइट। ओके, इसको हाइट कहते हैं।
तो ये बेस इंटू हाइट, तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये जो नीचे जिस पर त्रिभुज अटका हुआ है उसको आधार कहते हैं, नीचे इसको आधार कहते हैं, और ये कहलाता ऊंचाई। ओके, ये ऊंचाई होगी, ये आधार हो गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको जो ऊंचाई दी गई है स्टूडेंट, यहाँ पर ऊंचाई दी गई है आपकी, ऊंचाई आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 दिया गया है ऊंचाई, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दी गई है। और आधार कितना दिया गया है आपके पास, आधार दिया गया है यहाँ पे, आधार दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ओके, आधार 4 सेंटीमीटर है। तो अब इसका जब क्षेत्रफल निकाल देंगे तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ओके, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 और आधार कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 है, और ऊंचाई कितनी है, 2 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब 1 टाइम, और 4 1 जा 4 बचेगा आपका, तो यहाँ से 4 1 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 डिवाइड हो गया 1 टाइम, तो इससे अब बचा क्या आपके पास, अब 4 1 जा 4 बचेगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसका जो आंसर आया वो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और चित्र आपको ये इस तरीके से दिया रहेगा, या आपको सीधे लिख के दिया जा सकता है, एक त्रिभुज के आधार इतना है, ऊंचाई इतनी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। 84 वाला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज में माध्यिकाओं की अधिकतम संख्या हो सकती है। अब इसके लिए आपको त्रिभुज का आइडिया होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये हमने बनाया त्रिभुज, एक त्रिभुज हो गया। अब इसकी माध्यिका निकालनी है। देखो माध्यिका क्या होती है, एक त्रिभुज की माध्यिका जो होती है, देखो ये त्रिभुज का नाम हमने दे दिया ABC। ओके, तो ABC एक त्रिभुज बना दिया। माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से खींची गई रेखा जो आधार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये आधार का ठीक 2 टुकड़ों में बांट देगी, 1 2, ये 2 टुकड़े बन गए, ठीक है, आधार के, एक माध्यिका हो गई। ऐसे आप बी से भी तो खींच सकते हैं, बी से खींचोगे तो यहाँ बन जाएगी, ठीक है, ये और ये टुकड़े दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये ई बन गया। और ऐसे सी से भी खींच सकते हैं, सी से भी खींचेंगे तो यहाँ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एफ। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर हो गए, तो क्या बन गया स्टूडेंट, ये बन गया आपका तीनों के तीनों माध्यिका बन गई। तो 3 माध्यिकाएं इसकी पॉसिबल हो सकती हैं। तो एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, कॉमन सेंस में आपको ये भी याद भी रहना चाहिए। तो एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 6/10 की तुल्य भिन्न होगी। अब 6/10 के कंपेयर में कौन सी भिन्न होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 6/10, अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको कैसे करना है। इसके तुल्य का मतलब होता है इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो 6/10 यहाँ पर कहा गया है, इसका सरलतम रूप हम निकालेंगे। देखो 6 में देखो 2 की टेबल जाती है, और 10 में भी 2 की टेबल जाती है। अब 6 में 2 की टेबल कितनी बार गई, 3 बार, 3 2 जा 6 होता है। और 2 की टेबल 10 में कितनी बन गई, 5 बार, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो 3/5 कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और इसी प्रकार के आपके कंपटीशन की तैयारी होते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 86, जहां 8000 का घनमूल होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 8000 की घनमूल पूछ रहा है। घनमूल कैसे निकलता है स्टूडेंट, किसी संख्या को अगर आप 3 बार मल्टीपल कर दो, जैसे 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये कितना आ गया, 8 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो 8 का घनमूल हो जाएगा 2। क्यों होगा, क्योंकि 2 को 3 बार मल्टीपल किया तब 8 आया। ठीक है, तो ये होता है घनमूल। जिस संख्या को 3 बार मल्टीपल करके आंसर बन जाए, वो जो है आपका उस आंसर का घनमूल होगा। ओके, तो यहाँ पर संख्या का आंसर आप जो है सीधे भी निकाल सकते थे, कि आपसे कहा गया है कि 8000 का घनमूल निकालिए। तो 8000 का घनमूल कैसे निकलेगा, इसके लिए आपने देखे ऑप्शन से भी आप निकाल सकते थे। देखिए 4 से अगर आप करते हो तो 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4, 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64। ठीक है ना, 4 को 16 को 64, यानी कि यहाँ पर 64 नहीं आया है, तो ये गलत हो गया अपने आप ही। दूसरा 3 से करेंगे, 3 3 9 3 27, यानी कि 27 बन रहा है, तो 27 भी इसमें नहीं दिख रहा कहीं पे। अब आते हैं ये 20 का, यानी 2 ले लेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि ये आपका 8 बन रहा है। और पीछे से देखिए 2 जीरो, इसमें जीरो हैं, 20 के पीछे जीरो कितना है, 1 है, तो 1 जीरो यहाँ से मिलेगा, 1 जीरो यहाँ से मिलेगा, 1 जीरो यहाँ से मिलेगा, तो कितने जीरो हो गए, 3 जीरो,
देखिए 8 के पीछे कितने जीरो आ गए, 3 जीरो आ गए। तो 8000 का घनमूल जो होगा वो 20 होगा स्टूडेंट। 8000 का घनमूल होगा 20। अब देखिए ये आपका आंसर सही हो गया। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, ट्रिक है ये, ठीक है ना। अदरवाइज इसको सॉल्व करने का दूसरी मेथड आपको समझा देते हैं। आपको क्या करना था, 8000 के करने हैं फैक्टर्स। अब आपको कहीं पर ऐसी दिक्कत आए तो आप ऑब्जेक्टिव में तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं इसी मेथड से, ठीक है, जो मैंने अभी बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव आपने देखने हैं, ऑप्शन को उसी तरीके से मल्टीपल करना है। अगर आंसर के जैसा बन गया तो समझ लीजिए वही ऑप्शन सही है, ठीक है। 3 बार मल्टीपल करना होता है तो हो जाता है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। तो इससे जो है 2 4 जा 8, फिर जीरो फैक्टराइज करने पड़ते हैं। और यहाँ पर 2 2 जा 4, फिर जीरो, फिर 2 1 जा 2, फिर जीरो, है ना, 2 जीरो। और उसके बाद फिर 2 5 जा 10, और फिर 2 जीरो, 500 हो जाएगा। 2 2 2 जा 4, और ये डिवाइड 250 बार डिवाइड हो जाएगा। और 250 के बाद फिर हमारा यहाँ से फिर 2 से डिवाइड होगा ये। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, 125। अब 125 का यहाँ से हम फिर समझते हैं। तो 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, और फिर ये कंप्लीट हो गया। तो ऐसे आपको फैक्टराइज आपको करने पड़ेंगे। और फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या करना होता है फ्रेंड, जो नंबर 3 बार आया है उसको एक ही बार नोट किया जाता है। तो देखिए यहाँ 5 जो है 3 बार आया है फैक्टराइज में आया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, 5 लिख दिया हमने। फिर देखिए यहाँ 2 जो है, नीचे वाले 2 देखिए ये 3 बार आए हैं, तो इसको भी एक ही बार लिखेंगे। और उसके बाद ऊपर वाला 2 भी 3 बार आया है, तो इसको भी एक ही बार लिखेंगे। तो अब इनको टोटल अगर मल्टीपल करते हैं, जो हमारे ये निकला है आंसर अभी का, ठीक है, तो जो आंसर निकला है इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा कितना हो जाएगा 20। तो कंप्लीट आंसर जो है इसका 20 हमें मिल गया, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ये कहता है कि 87 है, चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो आप देखते हैं आपको एक स्ट्रेट लाइन दी गई है और इसके ऊपर ये बनाया गया है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन पर जो इस तरीके से एंगल बनता है वो टोटल बनता है 180 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पर एक और बना हुआ कोण, एक सीधी रेखा पर एक और बना हुआ कोण 180 अंश का होता है। ऐसे करके एक ऊपर को भी 180 अंश होता है और नीचे को भी 180 अंश ही होता है। दोनों को कंबाइन कर देंगे बन जाएगा 360। ओके, ये होता है। तो हमें तो एक ही साइड का लेना है। तो आप देखिए यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके 6x बना है एक एंगल हमारे यहाँ तक, और यहाँ से इधर को 4x बना हुआ है। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 6x प्लस 4x इक्वल टू, टोटल सम कितना बताया था फ्रेंड इसका, 180 बताया था आपको, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, रिजु कोण कहते हैं इसको, रिजु कोण। तो 4x प्लस 6x बन जाएगा फ्रेंड यहाँ पर 10x। 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 180, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा 180/10। तो ये आ जाएगा आपका 18.180, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड यहाँ पे, x की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। x की वैल्यू आपकी निकल गई यहाँ पे 18 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके कॉमनली मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका वीडियो के एग्जाम में भी आ सकते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी ये बिलोंग करते हैं, रीजनिंग के जैसे भी हैं। हालांकि ये मैथमेटिक्स है, कंप्लीट पूरा क्लियर मैथ है ये, लेकिन कभी कभी ऐसे कॉमन क्वेश्चनों को और जगह भी दे दिया जाता है। साथ ही साथ जो सी टेट और यू टेट का जो एग्ज़ाम देते हैं जो फ्रेंड्स, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सी टेट में भी एग्ज़ाम में भी ये मैथमेटिक्स इस प्रकार की पूछी जाती है बेसिक वाले में, ठीक है। और जो आपका 6 to 8 वाला होता है उसमें भी ऐसे मैथ पूछी जाती है। और बाकी आपका ये NTSC के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समूह ग से रिलेटेड जो पेपर हो रहे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन है। तो और साथ ही साथ PCS लोअर PCS में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गीता अपने वेतन में से 400 बचाती है, यदि उसके वेतन का 10% है तो उसका वेतन क्या है। तो फ्रेंड्स इससे ऊपर के हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गीता अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या है, गीता की हम मान लेते हैं कि उसका वेतन x रुपये है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका ऑप्शन से भी ले सकते हैं सीधी सीधा आंसर। यदि उसके वेतन का 10% है तो देखो 400,000 दे रखा आपका, 4000 का 10/100 कर दो 10%, ठीक है। तो जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दूसरे से दूसरा जीरो, तो 400 आंसर आ गया। तो आपका आंसर तो पता ही चल जा रहा है सीधे कौन सा आंसर आने वाला है, लेकिन फिर भी हम इसको मेथड से करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके पास दोनों तरीके आपको आने चाहिए। तो दो दो मेथड्स हर क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम आपको मिल रहे हैं, तो आपका कोई मेथड आपको क्लियर आपको सीख जाना चाहिए।
ये कहता है गीता अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है यदि यदि यह उसके वेतन का 10%। तो देखो हम मान लेते हैं, तो उसका वेतन क्या है, तो हम मान लेते हैं माना उसके पास एक्स रुपये का वेतन उसका आता है। अब वो कितना बचाती है, 10%। तो 10% का मतलब होता है 10/100, और टोटल बचत कितनी होती है उसकी, 400। यानी कि उसने जितना कमाया, एक्स रुपये कमाया, उसमें उसका 10% उसने बचा दिया, तो बचत कितनी हुई, 400 हुई, इक्वल टू 400। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो एक जीरो से तो एक जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। अब एक्स इंटू 1 करेंगे तो एक्स बचेगा, और अपॉन 10 बचेगा, इक्वल टू बचेगा 400। ओके, तो इससे एक्स निकालेंगे तो ये 400 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो 400 मल्टीपल 10, तो आपका एक्स आ जाएगा 400 मल्टीपल 10 हो जाएगा 4000 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड यहाँ पे। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए से ही हो गया 4000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक होगा। अब ये जो आंकड़े हैं इनका माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना होता है फ्रेंड, माध्यक निकालने के मीडियन इसको कहते हैं इंग्लिश में। मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे सबसे पहले इनको लिखना होता है आरोही क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो। तो सबसे पहले हम देखें सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 18 है, ठीक है। उसके बाद 19 है, ठीक हो गया। 19 के बाद 22 है, 22 हो गया। 22 के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे है आपका 26 है, आप देख सकते हैं 26 है। और उसके बाद 26 के बाद यहाँ पर 32 है, ठीक है, 32 हो गया। और 32 के बाद लास्ट 30, फिर उसके बाद 37 है, और 37 के बाद लास्ट क्या है, 44, ये, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें आप देखेंगे जो नंबर सबसे बीचों बीच में आता है उसी को मीडियन कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन में सीधे सीधे मीडियन ढूंढने लग जाए, बीचों बीच में तो 18 आ रहा है और आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में 18 भी दिया रहेगा बट रॉन्ग है, 18 आपको दिख रहा है लेकिन रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले इनको आपको लिखना है, इनको बढ़ते क्रम में लिखना है पहले, ठीक है। बढ़ते क्रम मतलब सबसे कम से लेके ऊपर को लिखते रहो, ठीक है। तो आपका अब 18, 19, 22, 26, 32, 37, 44, ठीक है। कहीं आगे पीछे तो नहीं हो रखे हैं, सारे सीक्वेंस में आगे और बढ़ते हुए हैं। तो बीचों बीच की संख्या क्या है आपकी, 26। तो 26 इसका मीडियन होगा फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से लेते हैं। तो गलत आंसर भी आपको दिए रहते हैं, जो आप कॉमन तरीके से निकाल देते हैं तो गलत हो जाते हैं। आप घर में जाके देखते हैं कि मैंने तो सारा तरीका अपनाया लेकिन आंसर गलत आ गया, तो इसका कारण यही होता है फ्रेंड, ठीक है। तो जब तक आप मैथमेटिक्स सीखने का एफर्ट नहीं करोगे तब तक मैथमेटिक्स से आपको आएगी नहीं। अगर आपने मैथ में इच्छा जाहिर कर दी पढ़ने की ढंग से, तो एटलीस्ट आपको मैथ बहुत इजी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, दी गई आकृति में एल पैरेलल टू एम, ये पैरेलल का निशान होता है फ्रेंड, ठीक है। और ए पैरेलल टू बी, पैरेलल मीन्स होता है समांतर। समांतर का मतलब होता है जो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, एक जैसी कंडीशन में है, ये इनको पैरेलल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे ये कहा गया है कि एल पैरेलल टू एम है, और ए और बी भी पैरेलल हैं अपन, ठीक है। जब पैरेलल होते हैं तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है कि एक जैसी स्थिति में बने हुए एंगल इक्वल होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो आपका जो एक्स है ना फ्रेंड, ये एक्स बिल्कुल 100 के जैसा बना हुआ है, जिस जहाँ पर 100 है बनाया ना एंगल, वैसे ही एक्स वाला एंगल भी बना हुआ है। आप ध्यान से देखिए इसको। तो आपका यहाँ पर देखिए एक्स जिस कंडीशन में बना हुआ है वैसे ही 100 वाला भी बना हुआ है, तो सीधे सीधा आपका एक्स इज इक्वल टू इसका 100 आंसर आ जाएगा। इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संगत कोण। संगत कोण, एक जैसी स्थिति में बने हुए कोण, ओके, संगत कोण कहलाएंगे। अब जैसे आपका y और x है, y और x आप देख रहे होंगे ये संगत कोण नहीं है, देखो दोनों की कंडीशन अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एंगल बना दें तो ये एंगल और y एंगल दोनों संगत हो जाएंगे, क्योंकि ये देखिए दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में यहाँ एंगल और यहाँ एंगल दोनों सेम कंडीशन बनेंगी। अब आपको यहाँ क्या लिखा है, y लिखा है, ये आपको निकालना है। अब इसके बारे में आपको पता तो चल गया ना, एक्स निकल चुका है आपका, एक्स का संगत कोण एक 100 है, तो एक्स इज इक्वल टू 100 आ गया आपका। तो आपको ये पता चल गया कि ये वाला एंगल आपका 100 है, ओके, एक्स की वैल्यू। अब इधर को कितना बचेगा फ्रेंड, अभी ऐसे ही क्वेश्चन हमने किया था, इसके ऊपर की साइड को एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है, उस लाइन के एक साइड बना हुआ कोण कितना अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो यहाँ पर 180 में से जब आपका इधर को 100 हो गया तो इधर को कितना बचेगा फ्रेंड, तो इधर को आपका बचेगा, देखिए ये वाला हिस्सा आपका 100 हो गया, तो इधर को हिस्सा बचेगा कितना, 180। 180 में से आप 100 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा फ्रेंड, 80 डिग्री। तो ये आपका 80 डिग्री एंगल बचेगा, ओके। तो ये 80 डिग्री हो गया। जब ये 80 डिग्री हो गया तो सेम इसका सगा भाई यहाँ भी तो बैठा है नीचे वाला,
तो ये y इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 80 कैसा कोण है, ये भी संगत कोण। आप चित्र को ध्यान से देखें, अभी आप चित्र को देख लीजिए ढंग से, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपका y इज इक्वल टू 80 आ गया और x इज इक्वल टू कितना आ गया था, 100। x इज इक्वल टू 100 आ गया था। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इस तरीके से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है फ्रेंड, x इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 80। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को यदि सटाकर रखा जाए तो निर्मित आकृति की विमाएँ होंगी। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को सटाकर रखा जाता है। तो देखिए हम इसमें 3 घन, एक घन बना देते हैं, आपको बताते हैं कि एक घन कैसा होता है। तो ये घन का आकार हो गया, देखिए ये आपने जो लूडो खेलने वाली डिवाइस है उसको देखा होगा। ठीक है, दूसरा और बना देते हैं, देखो ये दूसरा घन हो गया। एक और बना देते हैं, ये देखिए 3 घन हो गए। अब ये 3 घनों को अगर आप चिपका के रख दोगे फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी घन है, ये भी घन है, ये भी घन, 3 घनों को चिपका के रख दोगे तो इसके देखो 4 सेंटीमीटर भुजा है, चार यहाँ भी हो गई, चार यहाँ भी हो गई, चार यहाँ भी हो गई। तो और नीचे को भी 4 होगा, तिरछे में भी 4 होगा। तो लंबाई चौड़ाई डिवाइड, आपने डाइस देखी होगी यानी कि जैसे आप लूडो खेलते हैं उसमें देखा होगा, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 और ये खड़ी लाइन भी 4 होगी। तीनों के तीनों क्या होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 होंगे। अभी समझाते हैं इसको, जैसे ये 4, ये भी 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 अंदर का ये 4, ये 4, ये 4, सब 4 होंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या क्या है इसमें, लेंथ विड्थ एंड हाइट, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, दोनों तीनों इक्वल होते हैं, इसलिए हम इसको खाली भुजा कह देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको अगर इन तीनों को सटा कर रख दिया, चिपका देंगे इन तीनों को, तो यहाँ 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 इसकी लेंथ हो जाएगी। और हाइट विड्थ में कोई फ़र्क पड़ा, जितना यहाँ था उतना ही यहाँ पर भी है, तो सभी जगह एक जैसे ही है, तो चौड़ाई कितनी रहेगी इसकी, 4 ही रहेगी। और हाइट कितनी रहेगी, ऊंचाई, ऊंचाई देखो यहाँ पर भी 4 ही है, यहाँ पर भी 4 ही रहेगी, तो सब जगह 4 ही रहेगी, तो ऊंचाई आ गई 4। तो 12 × 4 × 4। अगर आप 3 घनों को एक साथ सटा कर रखते हैं तो केवल लंबाई में फ़र्क आएगा, बाकी और के मान चेंज नहीं होंगे। तो ये होता है इसका हिसाब। तो 4 × 4 × 4, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है कंटिन्यू, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर सकते हैं, जिसको आपको लगातार इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहें, जिससे आप एक कंपटीशन की अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर सकें। और साथ ही साथ जो है अपने साथियों को शेयर कीजिए, जो जो भी स्टूडेंट्स आपके साथी, जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके रिलेशनशिप में कहीं भी, कोई भी हो, फ्रेंड सर्कल में कहीं भी हो, उन सभी फ्रेंड्स को इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है, दिए गए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एक्स वाई तथा जेड की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर थोड़ा आपको सीखना है फ्रेंड। यहाँ पे तो आपको देखना है कि जब एक लाइन होती है और उसमें जो है आपको कोई एक रेखा पर, जिसको हम आसन्न कहते हैं, तो इस पर अगर दो कोण बने होते हैं तो इन दो कोणों का योग होता है 180 अंश। इन दो कोणों को जोड़ के होता है फ्रेंड, इन दो कोणों को जोड़ के बनता है 180 अंश। ठीक है, इनका सम होता है 180, इनको कहते हैं आसन्न कोण। ठीक है, इनका योग 180 होता है। तो अब आप देख रहे होंगे कहीं पर भी आप ले लीजिए, जैसे आपने ये वाली लाइन ले ली, ये वाली लाइन ले ली और इसमें दो कोण बने हो, देखो एक नीचे को, एक यहाँ पर बना है, एक यहाँ पर बना है। ठीक है, ये दो कोणों का 180 अंश। ठीक है, इनका 180 अंश ले लेते, किसी का भी ले सकते हो आप, किसी भी साइड में ले सकते हो। हम चाहते तो यहाँ पर 60 और एक्स को भी ले सकते थे, हम 60 और वाई को भी ले सकते हैं, इन दोनों का सम 180 होगा। तो अगर हम 60 + वाई कर दें फ्रेंड, 60 + वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो इससे वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 - 60, है ना। इसको रिप्लेस कर देंगे, इधर माइनस में चले जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू 180 में से 60 गया तो कितना बचा फ्रेंड, 120। तो वाई की वैल्यू 120 आ गई। ठीक है, और सेकंड जो हमारा वाई निकल गया, वाई इज इक्वल टू 120 आ गया, वाई इज इक्वल टू 120। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 120 यहाँ पे वाई की वैल्यू। दूसरा देखिए एक्स, और इसमें भी देख लीजिए आप, एक्स और 60, तो एक्स + 60 इज इक्वल टू 120, सॉरी 180। ठीक है, तो इसलिए एक्स इज इक्वल टू 180 - 60 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल 180 में से 60 गया तो कितना बचेगा, 120।
तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। और थर्ड आपको निकालना है जेड। तो देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर आपको थोड़ा रीजनिंग का समझना है। आपको जो है यहाँ अगर एक्स है 60 है तो यहाँ भी 60 होता है। ये एक पैरेलल क्वाड्रिलेटरल का एक रूल होता है, यानी कि समांतर चतुर्भुज का एक रूल है कि ये चार कोण इसमें होते हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जितना ये एंगल होता है उतना ही ये एंगल भी होता है, और जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल भी होता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी हेल्प से वाई जेड निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको पता चल गया, ये हो गया आपका कितना, 60 डिग्री। तो 60 प्लस जेड, अभी हमने पढ़ा था एक स्ट्रेट लाइन में एक और बना हुआ एंगल 180 होता है। तो ये आपका 60 हो गया, तो इधर को जेड है, यहाँ को 60 और यहाँ जेड। तो 60 प्लस जेड कितना हो जाएगा फ्रेंड, 180। ओके, तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 60। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू 180 में से 60 गया तो कितना बचा, 120। तो एक्स भी 120, वाई भी 120 और जेड भी यहाँ पर 120 ही मिल रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो तीनों आंसर आपके कितना हो गए, 120 120 120। तो आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि x इज इक्वल टू -22/35, तो माइनस माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो फ्रेंड यहाँ पर ये जो पूछा गया ये मेन वैल्यू करता है। आपसे कहा गया है माइनस, फिर ब्रैकेट बनाया गया है, ब्रैकेट हम तो बड़ा बड़ा बना देंगे, फिर क्या कहा गया है इन्होंने, माइनस, फिर एक्स की वैल्यू रखो कह रहा है। एक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी -22/3 है, तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखते वक्त अपना एक ब्रैकेट और बना देंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं फ्रेंड, बहुत इजी होते हैं। आपको मेथड नहीं आती तो इसलिए आप उसको गलत कर बैठते हैं, तो ऐसा आपका नहीं होना चाहिए। आपको मेथड सीखनी है। कंटिन्यू इस प्रकार की जब वीडियो आती हैं तो आप उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा और पूरा अपना सॉल्यूशन सीख लीजिएगा। कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगभग मिले जुले ही आते हैं हर बार, बट वहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन का शेड्यूल चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो उससे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको इसलिए अपने आप को अवेयर बना के चलना है। प्रैक्टिस बनाती है मैथमेटिक्स में सबको तेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस ऐसे ही रहेगा। ये देखिए दो माइनस आ गए, तो दो माइनस जब भी मल्टीपल होते हैं तो उनका आंसर हो जाता है प्लस। ओके, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा 22/35। देखो दो माइनस, कितने माइनस हो गए, टोटल तीन माइनस हो रहे हैं, तीन में से दो का मल्टीपल करके प्लस हो जाएगा। फिर प्लस और माइनस अगर मल्टीपल होंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है फ्रेंड, फिर से माइनस हो जाता है, -22/35 इसका फिर से आंसर आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन था वही इसका आंसर भी हो गया। तो इस तरीके से भी घुमा के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो -22/35 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ओके, तो आपको कैसे करना है इसको आप बिल्कुल पॉज करके आराम से देखिए कैसे कहा गया है, और उसी तरीके से कीजिए, अपनी कॉपी में इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा इन क्वेश्चनों को। ओके, नेक्स्ट आते हैं 94 पे। तो 94 क्वेश्चन कहता है आकृति में y डिग्री की वैल्यू बताइए। तो फ्रेंड बहुत ईजी है, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन बनाई गई है। इस स्ट्रेट लाइन में आपका ये देखिए यहाँ क्या बनाया गया है, इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ लिखा है 120 और यहाँ लिखा है y। ओके, यहाँ y लिखा है, तो आपका क्या हो जाएगा, y प्लस 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो इससे y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120। 180 में से 120 गया फ्रेंड, कितना बचा, केवल 60 डिग्री बचा। तो आंसर कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो y प्लस 120, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ऐसे भी होती है ऐसे भी होती है, सब में 180 होता है एक साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर 120 y प्लस 120 इक्वल टू 180, तो ऐसे 180 आप समझ गए होंगे। ये देखिए इस तरीके की, ये अगर दो एंगल बने हैं, एक 120 दिया है आपको और एक यहाँ पर y दिया है, इन दोनों को ऐड करके कितना होना है, 180 होना है। तो भाई y निकालेंगे तो किसको जोड़ के हो जाएगा 180, y में 60 रख देंगे प्लस 120 इक्वल टू 180। तो इससे आपका आंसर कितना आ गया फ्रेंड, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि पी क्यू आर एस एक वर्ग है। देखो वर्ग है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वर्ग तो बहुत सिंपल क्वेश्चन देता है वर्ग वाला। यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, वर्ग में चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। चारों के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं और चारों का जो सम है उनको टोटल ऐड करके टोटल होता है चारों का सम जो होता है 360 होता है। ठीक है, लेकिन हमको इतना गहराई में नहीं जाना है, आप इसको सीख सकते हैं कि 360 होता है, इसका यूज आपका कितनी जगह हो सकता है। यहाँ हमसे पूछा गया है एंगल पी आर एस। तो इन्होंने कहा कि पी आर एस, यहाँ पर पी है, यहाँ आर है, यहाँ पर एस है। ठीक है, तो ये एंगल पूछा गया है, तो पी आर एस का मतलब ये एंगल पूछा गया है। इस एंगल को कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास अगर ये 90 है
ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, अब मैं एक दूसरा डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। ये सब 90 है, ओके, सब 90। अब देखिए ये लाइन जो खींची ना, इसका विकर्ण है, ये डायगोनल इसको कहते हैं। ये विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांट देगा इस एंगल को। ठीक है, अब 90 के कितने टुकड़े बन गए फ्रेंड यहाँ पे? 90 के बन गए यहाँ पर दो टुकड़े। ये यहाँ पर 90 डिग्री था, ये लाइन आई, इसने 90 डिग्री को दो कर दिया, तो यहाँ कितना बचेगा? 45, और नीचे को भी कितना बचेगा? 45। तो आ गया आपका 45 आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 220 मीटर है, तो इस पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो यहाँ पर जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है फ्रेंड 4 गुणा भुजा। देखिए भुजा, परिमाप से मतलब क्या है? एक वर्ग है आपके पास, इस वर्ग के पास सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो 4 गुणा भुजा हो गया, तो परिमाप कितना हो गया? 240 दिया है, तो भुजा कितनी आ जाएगी? भुजा आ जाएगी 240/4। ठीक है, तो 240 में 4 का भाग दे देंगे, तो 4 छक्के 24 यानी कि 60। कितना आ गया? 60 आ गया। अब इस पार्क का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है फ्रेंड, ये तो भुजा निकल गई, तो भुजा 60 आ गई। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा, क्षेत्रफल जो पार्क का होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है फ्रेंड, भुजा गुणा भुजा। तो आपका जो एक साइड निकल गई, कितनी निकल गई थी? 60, और मल्टीपल 60, तो 60 मल्टीपल 60 कर देंगे, 6×6 = 36, और यहाँ पर 2 जीरो आ रहे हैं, देखो ये, तो 3600 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 3600 वर्ग मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। इस चतुर्भुज के सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण कहा गया फ्रेंड, ये है आपका समांतर चतुर्भुज, ये दो आसन्न कोण कहलाते हैं। ऐसे ऊपर के भी दो कोण आसन्न, चारों साइड के दो दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। अब यहाँ 3:2 दिया गया, तो हम इसको 3x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2x मान लेते हैं। ओके, और आसन्न कोणों का जो योग होता है फ्रेंड 180 होता है, तो 3x + 2x = कितना हो जाएगा? 180। देन 2x और 3x को ऐड करके कितना हो जाएगा? 5x = 180। देन x आ जाएगा फ्रेंड 180/5, 180 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 3 जा 15, और 5 3 जा 15, 3 बचेगा, 3 के साथ 0, 5 6 जा 30, तो 36 यहाँ पे किसकी वैल्यू आई है? 36 आई फ्रेंड यहाँ पे आपकी x की वैल्यू। x कितना आ गया? 36 आ गया। अब हमने एक एंगल कितना लिया था? 3x लिया था, एक एंगल 2x लिया था, तो हमारे पास दोनों कोणों को निकाल देते हैं, तो 3x = 3 × 36, तो ये आ जाएगा 108, इसको मल्टीपल करके। दूसरा था 2x, 2 × 36, एक्स की वैल्यू 36 है, तो 72। ओके, अब ऐसे ही ये जो समांतर है, अब इसमें समझ सकते हैं आप, ये समांतर है, ये आपका कितना बन गया? 108, पहले ही बनाया था, और ये हो गया 72। जब ये 72 है तो ये भी 72 होगा, और ये 108 है तो ये भी 108 होगा। ओके, तो यहाँ पर 72 108 72 108 72 हमारे इस तरीके से इसका आंसर बन जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड? 108 72 108 72, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक नगर की जनसंख्या इतनी है और इसमें 38% महिलाएं, देखो 38% जो है महिलाएं हैं, और उसके बाद 35% जो है पुरुष हैं। तो इन दोनों को जोड़ दो, कितने प्रतिशत हो जाएंगे? शेष बच्चे हैं कह रहा है, तो इसको जोड़ देते हैं, तो 8 5 13 की 3 चले, 3 3 4 7, 73% हो गया। तो बच्चे कितने बचे भाई? बच्चे बचेंगे आपके 100 में से 73 को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? 27% जो है बच्चे बचेंगे, इसमें 27% बच्चे होंगे। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले तो ये निकाल दिया। अब बच्चों की संख्या 27% है, तो अब आपको निकालना है 12,000 टोटल जनसंख्या है का 27%, परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100। ठीक है, तो यहाँ से जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कैंसिल, तो नीचे तो 1 ही बचा, 1 से तो किसी को भी डिवाइड करो उतना ही रहना है, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 120 × 27। तो इसको मल्टीपल कर लेते हैं, पहले तो जीरो आ जाएगा, 12 से 27 को डिवाइड करेंगे, तो 12 7 जा 84, 4 आ जाएगा, और 8 बचेगा, और 12 दूना 24, 24 से 30 तो 32, ये तो 3240 इसका आंसर आ जाएगा। तो 3240 में ऑप्शन नंबर कौन सा सही है फ्रेंड?
सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले आपने पुरुषों की प्रतिशत और महिलाओं के प्रतिशत को जोड़ देना है। जितना आएगा उसको 100 में से घटा देना है, तो बच्चों की संख्या निकल जाएगी, बच्चों का प्रतिशत निकल जाएगा। फिर बच्चों का जो प्रतिशत होगा वो जनसंख्या का उतना प्रतिशत निकाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका 3240 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 99 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो 99 क्वेश्चन में तीन संख्याएं 1 2 3 के रेशियो में हैं। यदि इनके वर्गों का योग इतना है, तो देखिए हम संख्याएं क्या मान लेते हैं, एक को x मान लेते हैं, एक को 2x मान लेते हैं, कि जो रेशियो दिया रहा था उसको मानना पड़ता है, तो 3x मान लेते हैं। ठीक है, 1x 2x 3x। ठीक है, अब इनके वर्गों का योग कह रहा है, तो x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर। ओके, तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x स्क्वायर। इन तीनों का योग कितना दिया है इन्होंने, 350। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो आपका जो 9x है, देखो ध्यान समझना, 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, तो 9 और 4 हो गया 13, और 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14। तो 14x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 350। देन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 350/14। ठीक है, तो 14 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 14 2 जा 28, और 35 में से 28 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 के साथ 0 गया तो 70 हो जाएगा, और 14 5 जा 70, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा 25। देन एक्स इज इक्वल टू 25 का रूट निकाल दो, तो 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू आपका 5 निकल गया। ठीक, अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अगर ये 5 आ गया है, तो अब क्या पूछा गया इसमें हमें, तो हमसे पूछा गया है तो संख्याएं क्या होंगी। तो हमारा एक्स इज इक्वल टू 5 आया है फ्रेंड, तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी, एक्स मानी थी, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या माना था हमने, 2x, 2x तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। तीसरा क्या माना था, 3x, तो 3 × 5 यानी कि 15। तो हमारे तीन आंसर आ गए, 5 10 एंड 15। तो 5 10 एंड 15 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो आप पॉज करके इसको आराम से देखिए किस तरीके से वीडियो को में क्या चीज़ कही गई है, उसको आराम से देखिए, तब आपको क्वेश्चन, और कॉपी में इसको सॉल्व भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 100 आता है, -2/3 -5/4 -6/5 का आरोही क्रम होगा। अब इसको आरोही क्रम में लिखना, तो आरोही क्रम में लिखने का तरीका फ्रेंड ये होता है कि आपको जो अपॉन में है उससे ऊपर वाले को डिवाइड कर देना चाहिए। तो 3 से हमने 2 को डिवाइड करना है, तो पहले पॉइंट लगा देंगे 20, 3 6 जा 20 हो जाएगा, सॉरी 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो 20 में से 18 माइनस किया तो कितना बचेगा, 2। फिर जीरो लगा देंगे तो 3 6 जा 18। ठीक है, तो ये इसका डिवाइड तो ये आ गया। दूसरे में 4 से आपको डिवाइड करना है 5 को, पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे जीरो लगा देंगे, और जो है सॉरी 4 1 जा 4 हो जाएगा, पहले तो पहले 4 1 जा 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1, 1 के साथ फिर लगाएंगे जीरो, 10 हो जाएगा। फिर पॉइंट लगेगा ऊपर, नीचे जीरो, ऊपर पॉइंट। ओके, तो इस तरीके से फिर 4 2 जा 8 हो जाएगा, और फिर 2 बचेगा, जीरो लगा देंगे, 4 5 जा 20, तो यानी कि 1.25 इसका आंसर आया। इसका कितना आया, 0.66 आया। थर्ड वाला 2/3 है, थर्ड वाले में क्या है फ्रेंड, 2/3। तो 2/3 का मतलब है 3 से 2 को डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18। ठीक है, ये दो कंडीशन में आपका, नेक्स्ट नहीं, गलत हो गया फ्रेंड यहाँ पे, इसको हम दोबारा करेंगे। तो यहाँ पर आपके जो नंबर से ये छुप गए हैं, तो इसलिए गलत हो रहा है। तो हमारे पास देखिए, पहले हमने किया था किसको, ये वाला 3 से 2 को डिवाइड करना है, दूसरे में हमको 5 को करना है 4 से डिवाइड। ठीक है, तीसरे में हमको करना है 6 को करना है 5 से डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ जीरो लगेगा, और 3 6 जा 18 हो गया, और 2 बचेगा, फिर जीरो लगा देंगे, 3 6 जा 18, तो 0.66 आ गया हमारा पहले का आंसर। ठीक है, दूसरे का आंसर क्या आने वाला है, 4, यहाँ पे 4 1 जा 4 हो जाएगा पहले तो, फिर 1 माइनस होकर पॉइंट आ जाएगा जीरो, यहाँ लग जाएगा 4 2 जा 8। इसको आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, मैं तो इसको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 4 5 जा 20, तो दूसरे वाले का आंसर आ गया 1.25, 1.25। थर्ड वाले को देखेंगे तो 5 1 जा 5, 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे तो जीरो, 5 2 जा 10। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1.2। ओके, अब देखिए इनमें आरोही क्रम में लिखना है, लेकिन ये सारे माइनस में है,
तो माइनस में किसी भी नंबर की वैल्यू जो है कम हो जाती है, जो जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी। तो आप देख रहे होंगे सबसे वैसे ज़्यादा देखा जाए 1.25 है, दूसरे नंबर पर 1.2 है, तीसरे नंबर पर 0.66 है। तो जो सबसे ज़्यादा है माइनस में होने के कारण वो सबसे कम है, ठीक है। माइनस में होने के कारण सबसे कम है, और जो सबसे कम है वो माइनस में होने के कारण सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो आरोही क्रम में आपका सबसे बड़ा ये हो गया। उसके बाद आरोही क्रम में आपको लेना है तो आपको बढ़ते क्रम में लेना है, तो बढ़ते क्रम में लेना है तो ये रॉन्ग हो गया। आरोही क्रम के लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़े वाले नंबर को लेना है जो माइनस में सबसे बड़ा है। तो सबसे पहला आपका 1.25 आ जाएगा, यानी कि सेकंड वाला। -5/4 पहला आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर 1/2 का नंबर आएगा, तो ये 1/2 आपका थर्ड वाले से आया था, -6/5। और सबसे लास्ट में आ जाएगा फर्स्ट वाला -2/3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, -5/4, 6/5 और 2/3, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड। तो इस तरीके से फ्रेंड ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज जो एनटीएससी एग्जाम के लिए, और आपका यू टेट सी टेट का जो आपके जो है जो आपका प्राइमरी और जो है जूनियर लेवल के जो यू टेट और सी टेट के एग्ज़ाम होते हैं, साथ ही साथ आपका जो पीसीएस लोअर पीसीएस की जो आपका प्री एग्ज़ाम होता है उसमें जो नॉर्मल मैथ पूछी जाती है, उसके अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके जो है क्वेश्चंस। तो इन्हीं सभी बातों के साथ फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसमें इस चैनल पर आपको इसी प्रकार के कंटिन्यूअस वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन आपको करा सकती हैं। और उम्मीद है आपको ये मेथड बहुत सिंपल मेथड से जो समझाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ फ्रेंड्स आप सभी फ्रेंड्स